हरियाणा राज्य का शहर पानीपत, जिसे कि राजा महाराजाओं के जमाने से लेकर आज के जमाने तक एक अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। जी हाँ, पानीपत को संबोधित किया जाता है युद्ध की नगरी के नाम से भी, क्योंकि राजा महाराजाओं के जमाने से लेकर अब तक यहाँ पर काफी युद्ध हुए हैं, जिनकी कहानियां कई किताबों में भी छपी हैं और अब तो इसके ऊपर पूरी फिल्म भी बन चुकी हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पानीपत जिले के ही 90 के दशक के सबसे बड़े गैंगस्टर रह चुके रोहतास उर्फ ताशी काद्यान की। तो चलिए बात करते हैं रोहतास उर्फ ताशी काद्यान की जिंदगी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस गैंगस्टर की कहानी आपसे साझा करने जा रहे हैं उसका नाम तो आप जान ही चुके हैं, रोहतास उर्फ ताशी। सन 1995 में जुर्म की दुनिया में रख चुका था अपना पहला कदम। 1995 से लेकर 2001 तक अपराध जगत का तेजी से बढ़ता हुआ नाम बन चला था रोहतास उर्फ ताशी। तो चलिए जानते हैं रोहतास उर्फ जिंदगी की कहानी के कुछ अनसुने किस्से व पहलू। ताशी का जन्म शिवा पानीपत हरियाणा में एक जाट परिवार में हुआ था। वह साथ ही बचपन से ही आम गांव के लड़कों की तरह ही ताशी भी पहलवानी का शौकीन था। वह बचपन से ही अखाड़े में भी प्रैक्टिस करने डेली जाया करता था, मगर जवानी के दिनों में उसने दिल्ली के एक अखाड़े में एडमिशन लिया और वहां पर ही अपना दमखम दिखाया करता था। लेकिन पहलवानी के साथ साथ उसने 18 वर्ष की उम्र में ही अपने परिवार के ही राजवीर का सिर फोड़ दिया था, जो कि ताशी का पहला अपराध बना था, जो पुलिस चौकी में दर्ज हुआ और जिस पर की कार्रवाई भी हुई। फिर तो ताशी ने मुड़कर कभी अपनी पुरानी जिंदगी की ओर नहीं देखा और इसी तरह अपराध जगत में आगे बढ़ता चला गया। उस समय कत्ल, लूट, डकैती, जबरन वसूली, कब्जे आदि मानो ताशी का पेशा ही बन चुका था। फिर तो ताशी का एक सपना बन गया था कि पूरे हरियाणा व आसपास के राज्यों में अपना नाम बनाने व राज कायम करने का ही लक्ष्य बना चुका था ताशी। और ऐसा सब करने में जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनता तो वह उसे तुरंत अपने रास्ते से हटा डालता था। उसी समय ताशी जब गुरुग्राम जेल में बंद मर्डर, लूट, डकैती व अन्य धाराओं के तहत सजा काट रहा था, तभी फौजी गैंग से इसकी मामूली कहासुनी में झगड़ा हो गया। फिर ताशी ने बाहर आते ही फौजी गैंग के गुर्गों को निशाना बनाया और उनका मर्डर कर डाला। फरारी के दौरान ताशी की दोस्ती राजस्थान के पुष्पेंद्र जाट से हुई। फिर ताशी के साथ उसके गांव शिवा के कई अन्य युवा लड़के भी उसके जीवन व गाड़ी व बदमाशी से प्रभावित होकर उसकी गैंग में जुड़ने लगे। उस समय भी ताशी के पास एक जैन कार, जिससे वह वारदात के लिए प्रयोग करते हुए घूमते फिरते वह हुआ करते। पुष्पेंद्र के कहने व साथ रहने पर ताशी ने गाजियाबाद मंडी के एक व्यापारी को गोली मार दी थी। पुष्पेंद्र जाट इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि उसने राजस्थान के भरतपुर के नंगथला कुआं में एक साथ अकेले ही 14 लोगों का मर्डर कर डाला था। फिर रोहतास ताशी पुष्पेंद्र जाट से चुंबक की तरह प्रभावित और प्रेरित होकर उसके साथ उसकी हर वारदात में साथ रहने लगा। फिर अगले वर्ष पुष्पेंद्र, ताशी व बंटी ने मिलकर मेरठ के रस्तोगी का अपहरण व मथुरा के चर्चित वकील अशोक को मार डाला। फिर तो ताशी की दोस्ती प्रदेश के सभी बड़े बड़े इनामी बदमाशों से होने लगी और रोहतास उर्फ ताशी का नाम सुर्खियों में रहने लगा था। फिर तो एक के बाद एक बड़े कांडों को रोहतास उर्फ ताशी अंजाम देता चला गया। इसी कड़ी में उसकी दोस्ती कुख्यात इनामी बदमाश कुलदीप कालवा से भी हुई। फिर कालवा के साथ मिलकर ताशी व अंग्रेज ने पानीपत के सिंचाई विभाग में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की, जिसके बाद तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। कुलदीप कालवा को अपने दोस्त अजीत पहलवान की हत्या का बदला लेने के लिए किसी न किसी की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कालवान ने ताशी को चुना। फिर उसने ताशी को पुलिस पार्टी से छुड़वाने की भी योजनाएं बनाई। जब ताशी को सोनीपत कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था तो कालवान व उसके साथियों ने ताशी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला बोला। वह एएसआई को गोली मारी। वह उसकी सरकारी रिवॉल्वर भी लूट ले गए थे। गरोंडा के पास पुलिस व बदमाशों में हुई मुठभेड़ में ताशी के साथ साथ सतबीर नामक कैदी भी पुलिस वैन से भाग निकला था और उस समय तो इस सतबीर नाम की युवक की लॉटरी ही लग गई थी। फिर बाहर आने के बाद पैसों की कमी के कारण इन्होंने सांसद चिरंजीव लाल के घर डकैती की, जो कि नाकामयाब रही। अब इनका लक्ष्य था अजीत पहलवान की हत्या का बदला लेना। वर्ष 2002 में अजीत पहलवान की हुई थी हत्या। अजीत पहलवान माजरा का रहने वाला था। वह कालवा के साथ इसकी दोस्ती जेल में हुई थी। कालवा को अजीत की मौत का बदला लेना था सुरेंद्र काला, दुर्जन सिंह व प्रकाश जैन से, क्योंकि इन्होंने ही अजीत को उतारा था मौत के घाट। फिर ताशी व कालवा मिले प्रभावशाली प्रतीक आहूजा से
जो कि ताशी व कलवा के दुश्मनों को सह दे रहा था। ताशी ने अफजा को समझाया कि तेरी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए बीच में मत पड़, मगर अफजा ने माना और कहा तेरे जैसे बहुत बदमाश देखे। इसी बात पर ताशी व कुलदीप ने अफजा को उसी के घर पर गोलियों से छलनी कर डाला। फिर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपने दबदबे के लिए ताशी को अपना इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि उस समय ताशी बना चुका था अपनी पूरी दहशत व कई राज्यों में कमा चुका था अपना नाम। तो मानो ताशी के नाम का पूरे हरियाणा में सिक्का ही चल चुका था, क्योंकि हर प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के नेता रोहतास और ताशी की अपनी अपनी शय के लिए लेते थे मदद। और हरियाणा की राजनीति में काफी प्रभावशाली गैंग बन चुका था रोहतास और ताशी का, और साथ ही दहशत बन चुकी थी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व कई अन्य राज्यों में भी। 90 के दशक में उस समय ताशी का गैंग बन चुका था पूरे हरियाणा व अन्य कई राज्यों में बहुत ही बड़ा व खूंखार गैंग। फिर जब हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब व हिमाचल प्रदेश पुलिस ताशी के पीछे लग चुकी थी, मगर वह फरार था। तभी साल 2002 में एक सुबह 4 बजे मुखबिरी की सूचना मिली कि ताशी अपने साथियों पुष्पेंद्र जाट व अन्य के साथ अपनी जैन कार में सवार होकर दिल्ली या गाजियाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्षेत्र में सर्च अभियान में ताशी को तलाशने लगी और वह आ गया। उस समय 60,000 रुपए का इनामी बदमाश बन चुका था रोहतास और ताशी, जिसे कि पुलिस पूरे चारों ओर से घेर चुकी थी, और मुठभेड़ में ताशी व फिरोज खान मारे गए थे, और साथ ही इस मुठभेड़ में पुलिस वालों को भी काफी चोटें आई थी। तो दोस्तों, यह थी रोहतास और ताशी की कहानी। और कहा यह भी जाता है कि यह एनकाउंटर जो था वह प्रीतम आहूजा की पत्नी कहे वह किसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में किया गया था। तो यही कारण रहा कि 90 के दशक में भी कई बड़ी बड़ी पार्टियों के राजनेताओं को भी रोहतास और ताशी से मदद मांगनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय रोहतास और ताशी की दहशत कई राज्यों में फैल चुकी थी, और रोहतास और ताशी के एक इशारे पर ही कई वारदातों को अंजाम दे दिया जाता था। इसलिए कई अन्य राजनेताओं को भी रोहतास और ताशी से जुड़ना पड़ता था। तो दोस्तों, यह थी 90 के दशक के गैंगस्टर रोहतास और ताशी की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई कमी लगी तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आ रहे घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। हमारी वीडियो का मकसद किसी भी अपराध व आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है हमारे देश के युवा नौजवानों को इस बुरी दलदल से बचाना, और साथ ही आपको इन गैंगस्टर्स की जिंदगी से रूबरू कराने का कि किस तरीके की घटिया जिंदगी इन लोगों की बन जाती है और क्या क्या कठिनाइयों का अपनी जिंदगी में इनको सामना करना पड़ता है, और आपको इन बुरी दलदल से बचा सकें। इसलिए हमारी वीडियो को अपने सकारात्मक भाव से देखें।